विषय सामाजिक विज्ञान का सेट पेपर 2 लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 10th का। क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है कि किस विशेष क्षेत्र में निश्चित समयावधि में पाए जाने वाली प्रजातियों की संख्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। जल अभाव की समस्या का कारण है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपके पास, जल अभाव की समस्या का कारण है जल प्रदूषण, अनावृष्टि, वर्षा का असमान विवरण, उपयुक्त सभी। उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ आपके पास, यदि आप राजस्थान के पश्चिमी भाग में निवास करते हैं तो जल संग्रहण हेतु कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो यहाँ पर टांग का अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे? टांग अपनाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, महासागरीय जल के प्राप्ति खनिजों का समूह है। महासागर में जो प्राप्त खनिज है उनका समूह कौन सा हो जाएगा? मैग्नीज और नमक का समूह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5, ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से ऊर्जा संसाधनों के विकास की संभावना सर्वाधिक होती है? बायोगैस। कौन से की सर्वाधिक संभावना होती है? बायोगैस की संभावना अधिक होती है। बायोगैस की संभावना क्या होती है? अधिक। नीचे दिए गए मानचित्र के अंकित संकेतों के आधार पर कृषि उत्पादन क्षेत्रों का सही समूह छांटिए। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, चावल का उत्पादन क्षेत्र हो जाएगा राइट आंसर। चंबल बेसिन में भूमिखंड का कारण है जल अपर्दन। क्या हो जाएगा? जल अपर्दन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीनी उद्योग हेतु कच्चा माल चाहिए गन्ना। क्वेश्चन नंबर 9 दिया, भारतीय अर्थव्यवस्था का उत्पादन के किन क्षेत्रों में बांटा है? प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है, उपयुक्त सभी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या प्राकृतिक संसाधनों में गैर नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण है? नवीकरणीय संसाधनों का तेल भंडार है, गैस के भंडार। ऑप्शन नंबर से आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सविता गांव में रहने वाली एक गरीब व कम पढ़ी लिखी महिला है। उसके पास ऋण लेने के लिए पर्याप्त कागजात नहीं है, अतः उसे ऋण प्राप्त करना चाहिए स्वयं सहायता समूह से उसे ऋण प्राप्त करना चाहिए। आपके मित्र ने एक दवा खरीदी जो समाप्ति तारीख एक्सपायरी डेट पार कर चुकी है। इस दवा को खाने से तबीयत और ख़राब होगी तो आप उसे शिकायत पुलिस थाना दर्ज कराने हेतु कहाँ जाने की सलाह देंगे? जिला उपभोक्ता अदालत में। बैंक के कार्य है जनता से जमा स्वीकार करना, जनता को ऋण देना, अर्थात ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है वैश्वीकरण। कौन सी प्रक्रिया है? वैश्वीकरण प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या है? वैश्वीकरण। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलना करने के लिए निम्न में से किस आय का उपयुक्त माना है? प्रति व्यक्ति आय को उपयुक्त माना है। जर्मन में व्युत्पत्तियों का मुकुट निम्न में से किसके महत्व को प्रकट करता है? वीरता के महत्व को प्रकट करता है। महात्मा गांधी ने, क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी ने नमक यात्रा कहाँ प्रारंभ की थी? साबरमती में। कहाँ यात्रा प्रारंभ की थी? साबरमती में यात्रा प्रारंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन में।
क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, बॉम्बे में प्रथम कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है प्रथम मिल 1854 में स्थापित की गई। निम्न में से किस उद्यमी ने 1912 में भारत का प्रथम लोहा 1912 में भारत का प्रथम लोहा इस्पात संयंत्र किसने स्थापित किया। JN टाटा ने। ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में मुख्यतः किस प्रथा के बारे में लिखा। जाति प्रथा के बारे में लिखा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, वियना कांग्रेस आयोजन किस वर्ष हुआ। वियना 1815 में हुआ। निम्नलिखित रेखांकित 79.8 आबादी भारत के किस धर्म समुदाय से संबंधित है। हिंदू धर्म से है। सिंहली भाषा किस देश की राजभाषा है। श्रीलंका की है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की प्रमुख खामियों को छांटिए। लोकतंत्र की प्रमुख खामियों को छांट के बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 का तुलनात्मक रूप से भ्रष्टाचार की व्यापकता राइट है। उच्चतर आर्थिक असमता राइट है। क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेल्जियम में बहुसंख्यक वर्ग है डचभाषी। क्या है डचभाषी, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, बोलीविया फेडकोर नामक संगठन निम्न में से किस प्रकार का समूह है। लोक कल्याणकारी समूह है। केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य विधेय अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया है। 3 हिस्सों में बांटा गया है। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा है राजभाषा है। निम्न में से संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है। केंद्रीकृत सरकार विशेषता की हिस्सा नहीं है।